सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है नजरसानी केस। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में ना आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे वो बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील नौ होगी। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीरुद्दीन को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया। कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़, केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला। बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा, 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। कल नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द अमल करना है। यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तेफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्राइब्यूनल्स बनाए। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकर्रिना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम को तलब कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इजाफी नोट लिखा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई।
उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए इकदाम करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदोखेल के इजाफी नोट से इत्तेफाक। लिखा, जस्टिस जमाल मंदोखेल के इजाफी नोट से इत्तेफाक करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं दिए गए। तो ये छोड़ नहीं रहे। हमारी अपनी प्रोटेस्ट है पीसफुल इंशाल्लाह अनाउंस हुई हैं, हम करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियाँ चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियाँ, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूँगा मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वजीर आला हूं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीडीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़वाया, इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगोगे तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत की तकलीफ और शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जमानत खारिज करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लोगों को अगवा न करें। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लापता अफराद केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, लापता अफराद के खानदान हमारे पीछे आते हैं, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीटीडी और पुलिस समेत सबको बिठाकर इस मामले को देखें, ये पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता रहा है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा, हम मजबूर होकर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैं खुद इस तरह के मामलात के खिलाफ हूँ। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। एफआईए ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। वकील सफाई सलमान सफदर ने दलाइल दिए, तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा मुआफ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। जिस तरह पंजगुर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है, अब जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते। ये कैसे ऐसे बलूचिस्तान आज़ाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के ज़रिए, जहाँ पर आम बलोच, आम नौजवान जो बेचारा स्टेट से दूर है और उसको स्टेट से दूर किया जा रहा है, उसको गले लगाएंगे और जिसने आर्म्स उठाए हुए हैं उनके साथ उन्हीं तरह निपटेंगे जिस तरह वो हमसे निपट रहे हैं। बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है? पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलोचिस्तान के मासूम लोगों को वर्गलाया जाता है। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, असलहा उठाने वालों से ऐसे निपटेंगे जैसे वो हमसे निपट रहे हैं। बच्चे लापता हों तो वालिदैन हुकूमत से राबिता करें। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि गवर्नेंस एकदम ठीक कर दो। इसराइल की लिबनान में वहशियाना बमबारी, बैरूत में रिहायशी इमारत भी निशाना। एक ही दिन में 216 हमले, हिजबुल्लाह के 3 कमांडर समेत 105 अफराद शहीद।
359 जख्मी, शुहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले शिमाली इसराइल कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। जिस्म पर जख्म का निशान नहीं, नमाज जनाजा गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया। फ्रांसीसी अखबार का दावा, हमले में पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नील फरोशान और हिजबुल्लाह कमांडर शेख नबील समेत 20 रहनुमा भी मारे गए। इसराइली हमलों से ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लिबनान में 20 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का लिबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू। इसराइली फौज ने यमन में भी जंग का महाज खोल दिया। रास, सीसा और हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी, 4 शहरी जाम बहक। तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गाजा में भी सेहूनी फौज के हमले, मजीद 32 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीज़ फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सालाना 30,000 तुलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तुलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तुलबा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तुलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी होगी। वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होकर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो नेहरू है वो बंसी बना रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। गंडापुर अपनी खिफत मिटाने के लिए गोलियां बरसाने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नीरू बांसुरी बजा रहा है। किसी सूबे में गवर्नर राज की कायल नहीं। सूबाई वजीर अजमा बुखारी की मीडिया टॉक, सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो उसे बंद होना चाहिए। सूबाई वजीर अजमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट की FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। फेसबुक और ट्विटर के ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साइबर क्राइम में लोग डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। DG FIA का अदालत में बयान, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं। इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। DG FIA ने कहा, हमें मोहलत दी जाए, हम ठीक करेंगे। मुझे 2-3 हफ्ते दिए जाएं, इस केस को मिसाल बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी सेक्रेटरी जनरल JUI मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आला हाउस में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म को गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़श्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और दीगर हुकाम ने जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। कराची कारसाज हादसा केस इंसदाद मुनशियात केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा नताशा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। हमारी एक FIR में दरखास्त से जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस केस में फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुलजिमा के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल। सरकारी वकील ने कहा कि जब मुलजिमा गाड़ी चला रही थी तो वो नशे की हालत में थी, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी इब्हाम है क्योंकि ब्लड में मेथाफेटामाइन मौजूद नहीं लेकिन यूरिन में मौजूद था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरीन की मुलजिमा के साथ सुलह हो चुकी है। मुलजिमा 3 बच्चों की वालिदा है और 1.5 माह से जेल में है।